हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दों पर बात करेंगे जिनको लेकर कुछ कन्फ्यूजन्स है। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करेंगे जिसको लेकर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है पाकिस्तान की साइड से। थोड़ा चीज़ों को टेक्निकल दिखाकर कोशिश करी जा रही है लोगों को बेवकूफ़ बनाने की, जिसकी पोल हम यहाँ पर खोलने वाले हैं। तो पहला मुद्दा ये है कि लड़ाई नहीं हो रही है, इंडिया अटैक नहीं कर रहा है, रिवेंज नहीं लिया जा रहा है। कई पाकिस्तानी जो हैं वो टीज़ कर रहे हैं कि अरे आप लड़ने नहीं आए, आपके जहाज़ नहीं आए, हम वेट कर रहे हैं। कई इंडियंस भी है जो कि सोचते हैं कि अटैक होगा लेकिन होता नहीं है। तो लोगों का जो मोराल है वो डाउन हो रहा है। तो यहाँ पर चीज़ों को समझने के लिए एक स्टोरी के साथ पैरेलल ड्रॉ करते हैं। तो अपने बचपन में एक स्टोरी पढ़ी होगी, द बॉय हु क्राइड वुल्फ। बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक शेफर्ड होता है जो कि अपनी शीप्स को चराता है और अपने गाँव वालों के साथ मजाक करता है कि वुल्फ अटैक हो रहा है। गाँव वाले दौड़ के बचाने आते हैं, कोई होता नहीं है। उसके बाद वो वापस चले जाते हैं। ऐसे ही कई बार होता है। और जब असली में भेड़िया आता है और ये शेफर्ड फिर हेल्प के लिए चिल्लाता है तो कोई नहीं आता और वो भेड़िया शीप्स के साथ साथ लड़के को भी खा जाता है। तो कुछ वही यहाँ पर चल रहा है। इंडिया तब अटैक करेगा जब इंडिया को लगेगा कि सही समय है, और तब तक ऐसा माहौल यहाँ पर बना कर रखा जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस पूरे अलर्ट पर रहें ताकि ये जो भेड़िया है ये इनकी बकरियों को ना खा जाए। अगर इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट बॉर्डर के पास भी जाता है तो इनको अपने प्लेटफॉर्म स्क्रैम्बल कराने पड़ते हैं। अब इस एक्टिविटी में पैसा खर्च होता है, आपको रिसोर्सेस और मैन पावर दोनों यूज़ करने होते हैं, और पैसा पाकिस्तान के पास है नहीं। पानी हमने रोक दिया है, एयर स्पेस भी अब ब्लॉक हो चुका है, और बार बार इनको टीज किया जाता है अलर्ट पर रहने के लिए। और जिस तरीके की इंटरनल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में है, जिस तरीके का थ्रेट पाकिस्तान अफगानिस्तान की साइड से फेस कर रहा है, फोर्स मोबिलाइजेशन करना, साथ में थ्रेट को देखते हुए रिएक्ट करना, हमेशा अलर्ट पे रहना पाकिस्तानी मिलिट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है। और इसी बीच में हम अपनी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, पाकिस्तान द्वारा जवाब में एक्सरसाइजेस करी जा रही हैं, तो वहाँ पर वो अपने एमिनेशंस पर बात कर रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान में यहाँ पर डिफरेंस ये है कि ज़्यादातर एमिनेशंस जो हम अपने वॉरशिप से यूज़ करते हैं, फाइटर प्लेटफॉर्म से यूज़ करते हैं, वो हम खुद बनाते हैं। पाकिस्तान को ये इंपोर्ट करने पड़ते हैं, तो वहाँ भी इनके पास लिमिट है। इंडिया को इसमें कोई परेशानी नहीं है, हम जितनी चाहें उतनी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जितने चाहें उतने वेपन्स टेस्ट कर सकते हैं, जब चाहें जितने चाहें उतने एयरक्राफ्ट बॉर्डर के पास ले जाकर घुमा सकते हैं। पाकिस्तान ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर सकता है, और वो अपना गार्ड भी डाउन नहीं कर सकते। इसलिए वो चाहते हैं कि जल्दी अटैक हो जाए तो कुछ रिएक्ट वो कर पाएँ। लॉन्ग टर्म में वो नहीं कर सकते। इवन हमारे पास इतने शिप्स हैं कि हम अरेबियन सी में घुमाकर वापस ला के पोर्ट पे खड़ी करके दूसरे फिर शिप को घुमा सकते हैं। पाकिस्तान के पास नंबर्स नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पर चीज़ें सर्टेन नहीं है तो पाकिस्तान एक पैनिक मोड में है। और जैसा कि हम कहते हैं, पाकिस्तान के पास औकात नहीं है लॉन्ग टर्म में ऐसी अलर्ट की सिचुएशन में रहने की। फ्यूल, एमिनेशंस और बेसिक अलर्ट पे रहने का जो प्राइस है वो पाकिस्तान लंबे समय तक पे नहीं कर सकता। इवन पास्ट में पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस ने अपनी एक्सरसाइजेस तक बीच में ड्रॉप करी हैं क्योंकि फ्यूल की कमी हो गई थी। तो हम यहाँ तक कहेंगे कि इंडिया को यहाँ जल्दीबाजी करने की ज़रूरत है नहीं। अपने हिसाब से पूरा समय लें, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जब मौका अच्छा दिखे तो उसका पूरी तरीके से फ़ायदा उठाया जाए। तो यहाँ पर हमारे देश के लोगों को भी समझना पड़ेगा कि लड़ाई ऐसे नहीं होती है, सब स्ट्रेटजी के साथ चलता है। टारगेट्स पहले से डिसाइडेड होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स पहले से पता होते हैं। जल्दीबाजी में काम हमेशा ख़राब होता है, भले ही आप कितनी बड़ी मिलिट्री हो। अगर आपको एफिशिएंट रहना है तो टाइमिंग यहाँ पर मैटर करती है, और वो खाली इमोशन से डिसाइड नहीं होती। अगर आप इजराइल के इफ़ेक्टिव ऑपरेशंस को देखें तो उन्होंने 2-2 साल एक ऑपरेशन को कंडक्ट करने में लगाए हैं, लेकिन लास्टली एग्जीक्यूशन इतना स्मूथ हुआ है कि उसकी तारीफ आज भी होती है। तो जल्दी का काम शैतान का है और वो हमें नहीं करना है। इनको डेली डराना है, इनको अपने एज पे रखना है, और थोड़ा भी ये इधर उधर हुए तब जाकर इनकी गर्दन पकड़नी है। खैर, ये तो रही पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ पर आगे बढ़ते हैं। तो एक पाकिस्तान के विद्वान हैं, उन्होंने ट्विटर पर ये लिखा है कि वन कंट्री बॉट वेपन्स, द अदर बिल्ड अ वॉर मशीन। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए होंगे, आपको लग रहा होगा कि ये जो द अदर बिल्ड अ वॉर मशीन की बात हो रही है ये इंडिया है, और वन कंट्री बॉट वेपन की जो बात हो रही है ये पाकिस्तान है। पर ऐसा नहीं है, ये उल्टा रेफरेंस है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान ने वॉर मशीन बनाई है,
तो रियलिटी यहाँ पर यह है कि अगर आप किसी बड़ी चीज़ की बात करेंगे, चाहे ये फाइटर प्लेटफॉर्म हो, सबमरीन्स हो, एयर टू एयर मिसाइल्स हो, इन सब की कंस्ट्रक्शन में पाकिस्तान का नाम नहीं सामने आता है। हाँ, JF-17 इन्होंने असेंबल किया है, जिसको ये इंडिजिनस लड़ाका तैयारा कहते हैं, पर ऐसे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स इनके द्वारा डेवलप नहीं किए गए हैं और ना ही इनके पास इंडस्ट्री है इन चीज़ों को डेवलप करने की। पर फिर भी ये कह रहे हैं कि इन्होंने वॉर मशीन बनाई है। बेसिकली इनका रेफरेंस ये है कि इनके जो वेपन्स हैं वो डेटा लिंक से कनेक्टेड हैं, वहीं पर इंडिया के जो डिफरेंट ओरिजिन के वेपन्स हैं वो आपस में बात नहीं कर सकते, तो हमारे यहाँ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। बेसिकली इनका रेफरेंस ये है कि इन्होंने लिंक 17 डेटा लिंक बनाया है, जो कि ये काफ़ी समय से इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं पर इंडियन एयरफोर्स के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिटी यहाँ पर यह है कि जो लिंक 17 है वो कैपेबिलिटी में पुराने लिंक 16 से भी नीचे है। वहाँ पर जो डेटा ट्रांसफ़र रेट है वो इसकी कैपेबिलिटी को लिमिट कर देता है। तो बेसिकली ये लिंक 17 इस्तेमाल कर सकते हैं टारगेट की इंफॉर्मेशन को अपने फाइटर प्लेटफॉर्म तक पहुँचाने में, और उससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सकते, और वो भी लिमिटेड है मोस्ट लाइकली इनके चाइनीज़ एयरक्राफ्ट और जो पुराने मिराजेस हैं उनके लिए। F-16 के साथ ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पर लिंक 16 डेटा लिंक पहले से अवेलेबल है। तो जो इनके F-16 हैं वो इनके चाइनीज़ एयरक्राफ्ट के साथ डेटा शेयर नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पर ही कह रहे हैं कि हमारी जो S-400 है ये रशियन है, रफाल जो है ये फ्रेंच है, तो आपस में कोई कनेक्शन नहीं है और कोई डेटा लिंक कनेक्टिविटी नहीं है। पर वहीं पर इनका तर्क ये है कि इनका जो स्वीडन का एवैक्स है वो इनके चाइनीज़ एयरक्राफ्ट के साथ कंपैटिबल है, इनके चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ कंपैटिबल है और इनके अमेरिकन एयरक्राफ्ट के साथ कंपैटिबल है। इवन बीच में ये तक झूठ बोला जा रहा था कि जो इनकी PL-15 मिसाइल है वो एवैक्स गाइड कर सकता है, जबकि लिंक 17 में कैपेबिलिटी है ही नहीं। हाँ, जो लास्ट एंगेजमेंट हुआ था उस समय इंडियन एयरफोर्स के पास ये कैपेबिलिटी नहीं थी और इसलिए हमें एक डिसएडवांटेज था। पर उसके बाद हमने बीनेट सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो को एज अ स्टैंडर्ड कर दिया। ये बीनेट SDR मॉडर्न लिंक 16 से कैपेबिलिटी में बराबर है। डेटा ट्रांसफ़र रेट यहाँ पर ऑलमोस्ट 100 Mbps तक का मिल जाता है, जिसकी वजह से ये मिसाइल तक गाइड कर सकते हैं। यानी कि एक एयरक्राफ्ट अगर मिसाइल लॉन्च कर रहा है तो दूसरा एयरक्राफ्ट उसे टारगेटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकता है डेटा लिंक कनेक्टिविटी की वजह से, और ये चीज़ हम तेजस और अस्त्र के साथ प्रूव कर चुके हैं। तो अब इंडियन एयरफोर्स की जो डेटा लिंक कनेक्टिविटी है वो इस लेवल पर पहुंच चुकी है। तो IAF काम कर रही है नेट सेंट्रिक ऑपरेशंस पर, और जितने भी फाइटर प्लेटफॉर्म हैं उनमें ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस लगा दिए गए हैं। मोस्टली हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम इंडिजिनस है उनमें ये लग गए हैं। रशियन फाइटर प्लेटफॉर्म में भी ये लगाए जा चुके हैं। इजरायली सिस्टम्स के साथ भी ये लगे हुए हैं, इंडियन के साथ तो लगे ही हुए हैं। जहाँ तक रही बात फ्रेंच रफाल की, तो इंडिया ने रफाल में इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के लिए पे किया था, जिसके अंतर्गत कई सिस्टम इजरायली भी इसमें लगे हैं। जैसे कि जो हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम है ये इजरायली टेलियोस है, वैसे ही कम्युनिकेशन सिस्टम में भी यहाँ पर मॉडिफिकेशन हुए थे और वहाँ पर भी SDR इंटीग्रेशन हुआ है। तो ये मिथ है इनकी। अनलाइक इनके F-16 और JF-17 आपस में जैसे बात नहीं कर सकते, ऐसा इंडियन एयरफोर्स के साथ केस नहीं है। हाँ, ये बात और है कि हम अपने खुद के SDR सिस्टम पर काम कर रहे हैं, जो कि बीनेट जितना ही कैपेबल होगा, पर बीनेट भी काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है। यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र रेट भी ज़्यादा है, लेटेंसी रेट भी कम है, बाकी जैम रेजिस्टेंस भी काफ़ी अच्छा है। हाँ, यहाँ पर कुछ चीज़ें बेटर हो सकती हैं, जैसे कि सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन, जो कि इन SDR के साथ नहीं है फ़िलहाल के लिए। लेकिन जो इंडिया द्वारा डेवलप किया जा रहा है, जिसे SDR-2 कहा जाता है, उसमें ये कैपेबिलिटी होगी। बाकी गलतफहमी ना हो इसलिए ये बता दें कि पाकिस्तान के लिंक 17 में ये चीज़ नहीं है। तो 2019 के बाद काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई हैं। इंडियन एयरफोर्स ने जो कमियां थी उन पर अच्छे से काम किया है, खाली काम ही नहीं किया है। तो ये जो अपनी जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होने वाले हैं अगर ये गलती करते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।